साल 1971 फिल्म परवाना बनकर तैयार थी और पोस्टर्स के लिए फोटोशूट चल रहा था। इस दौरान फिल्म के हीरो नवीन निश्चल थोड़े नाराज से लग रहे थे। एक साल पहले ही रेखा के साथ उनकी पहली ही फिल्म सावन भादो सुपरहिट रही थी और नवीन के सितारे इस कदर बुलंद थे कि 1971 में उनकी 6 फिल्में रिलीज हो रही थी और बड़े बड़े प्रोड्यूसर उनके पीछे ऑफर लिए घूम रहे थे। फोटोशूट में जब आर्ट डायरेक्टर ने को स्टार अमिताभ बच्चन से हीरो और हीरोइन के बीच में आने को कहा तो नवीन बिदक गए। ये क्या पोज है? क्या ये फिल्म की स्टोरी लाइन से मैच करता है? ऐसे ही कई बातें। फिर कई और पोज में भी वह तिलमिलाए से दिखे। ऐसा लगता था कि मानो वो फ्रेम में हीरो हीरोइन के अलावा कोई और चेहरा देखना ही नहीं चाहते थे। खैर, किसी तरह फोटोशूट पूरा हुआ, लेकिन उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर और पोस्टर बनाने वालों को साफ निर्देश दे दिया कि इसमें से अमिताभ बच्चन को हटा दो। हालांकि पोस्टर में किसी एक्टर का इतना दखल फिल्म मेकर्स को भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन नवीन की दलील थी कि अमिताभ की इमेज एक फ्लॉप एक्टर की है और पोस्टर में उनका दिखना ऑडियंस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। फिल्म मेकर्स ने अमिताभ को सारे पोस्टर्स से तो नहीं निकाला, लेकिन जिनमें वो दिखे वहां भी छोटे और किसी कोने में। हर पोस्टर पर प्रोमिनेंट चेहरा नवीन निश्चल और योगिता बाली ही थे। दूसरी तरफ अमिताभ पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्हें इस बात का सुकून था कि पोस्टर से ही बाहर हो रहे। कुछ महीने पहले तक हालात ये थे कि उन्हें फिल्म से ही निकालने की तैयारी हो चली थी। हुआ ये था कि पहली बार अमिताभ किसी फिल्म में नेगेटिव रोल में थे। फिल्म तो उनसे एंटी हीरो कहकर साइन कराई गई थी, लेकिन जैसे जैसे शूटिंग आगे बढ़ी उन्हें समझ में आ गया कि उनका रोल हीरो और हीरोइन के बीच बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाला। लेकिन एक गाना जरूर था जिसमें अमिताभ को कुछ स्टेप्स भी देने थे। डायरेक्टर ने जैसे ही लाइट कैमरा एक्शन बोला, अमिताभ ने लिपसिंग शुरू की, लेकिन कोरियोग्राफर सुरेश भट्ट उन पर भड़क उठे। बार बार समझाने के बाद भी अमिताभ उस तरह से डांस नहीं कर पा रहे थे जैसे सुरेश चाहते थे। अमिताभ को डांटने से भी बात नहीं बनी तो सुरेश ने डायरेक्टर ज्योति स्वरूप से कहा कि इसे हटाओ यार, इससे नहीं हो पाएगा। बात फिल्म प्रोड्यूसर एनसी सिप्पी तक पहुंची। फिर किसी तरह सिनेमेटोग्राफर रामचंद्र ने मामले को संभाला और एडिटर वामन भोसले ने थोड़ी सी मेहनत कर जैसे तैसे गाने को तैयार कर लिया। ओ जमीला चमक छल्लो, जमीला रुक से पर्दा हटा दे। अमिताभ तो बच गए, लेकिन अब फिल्म के बचने की बारी थी। फिल्म परवाना बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी। अच्छी कहानी और नवीन निश्चल के उभरते स्टारडम के बावजूद यह फ्लॉप हो गई। नवीन की दूसरी फिल्में अच्छा कारोबार कर रही थी, इसलिए परवाना की नाकामी उनके लिए ज़्यादा मायने नहीं रखती थी। दूसरी तरफ राजेश खन्ना के साथ को स्टार वाली आनंद को छोड़ दें तो अमिताभ की अब तक कई फिल्में फ्लॉप हो चुकी थीं और अगले 2 साल तक किस्मत यही कहानी दोहराने वाली थी। लेकिन हम जो कहानी आपको सुना रहे थे उसमें ट्विस्ट आया 1973 में जंजीर के रिलीज होने के बाद। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। आपको पता ही है कि जंजीर की सफलता ने अमिताभ बच्चन को फर्श से उठाकर अर्श पर ला खड़ा किया और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। असल में पीछे मुड़कर देखने की बारी किसी और की थी। जो नवीन निश्चल अमिताभ को अपने साथ फोटो में भी नहीं देखना चाहते थे, जिन्होंने अमिताभ के चलते दीवार और रोटी कपड़ा और मकान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शशि कपूर वाला रोल भी ठुकरा दिया था, अब उसी नवीन निश्चल के सामने अमिताभ का कद इतना बड़ा हो गया था कि वह आंख उठाकर भी नहीं देख सकते थे। लेकिन उन्हें अभी बहुत कुछ देखना था दोस्तों।
परवाना के प्रोड्यूसर्स ने कई और फिल्म मेकर्स की तरह समझदारी दिखाई। उन्होंने अमिताभ की एंग्री यंग मैन की उभरती स्टार इमेज को भुनाने के लिए परवाना को दोबारा रिलीज किया और इस बार पोस्टर्स में सिर्फ और सिर्फ अमिताभ का चेहरा ही नजर आ रहा था। फिल्म के हीरो होने के बावजूद नवीन निश्चल एक कोने में धकेल दिए गए थे। लेकिन इसे चमत्कार कहिए या पब्लिक सेंटीमेंट, वही फिल्म जो 2-3 हफ्ते में ही फ्लॉप होकर सिनेमा के पर्दे से उतार ली गई थी, अब सिर्फ अमिताभ के चेहरे के दम पर ठीक ठाक कारोबार कर रही थी। लेकिन दोस्तों, घमंड भी एक तरह का दीमक है जो आदमी को भीतर ही भीतर खा जाता है। नवीन निश्चल की कहानी अर्श से फर्श पर गिरने की कहानी है। 1-2 साल के छोटे से स्टारडम की सनक उन पर इस कदर सवार हुई थी कि सेट पर देरी से आना, नशे में ऊटपटांग हरकतें करना, डायरेक्टर और को स्टार्स के साथ ठीक से बर्ताव न करना, ये सभी बुराइयां नवीन के करियर को दीमक की तरह चाटने लगी थी, जिसका असर उनकी निजी जिंदगी पर भी हुआ। उन्होंने देवानंद की भांजी और शेखर कपूर की बहन नीलू कपूर से शादी की, लेकिन जल्द ही पद्मिनी कपिला से संबंधों के चलते उनकी पहली पत्नी भी हाथ से जाती रही। 1976 में नवीन और नीलू का तलाक हो गया। पद्मिनी कपिला भी उन्हें छोड़ प्रकाश मेहरा के नज़दीक चली गईं। ये वो दौर था जब नवीन निश्चल अगर अमिताभ बच्चन से मिलना भी चाहते तो समय मिलना मुश्किल था। खैर, अब मिलना जुलना क्या होता, काफ़ी समय तक किसी प्रोड्यूसर ने उन्हें अमिताभ का को स्टार तक नहीं बनाया। 1996 में नवीन ने गीतांजलि के साथ शादी की, लेकिन 3 महीने बाद ही पत्नी ने आत्महत्या कर ली और उसके सुसाइड नोट ने नवीन और उनके भाई प्रवीण को सलाखों के पीछे भेज दिया। नवीन लंबे कद के, हैंडसम और चेहरे पर मुस्कान लिए एक चार्मिंग पर्सनैलिटी वाले इंसान थे। रेखा संग उनकी पहली ही फिल्म सुपरहिट हुई थी और आगे कामयाबी का आसमान था, लेकिन करियर ही नहीं, जिंदगी भी बिखर गई। 2011 में चलते फिरते हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। लेकिन सबक यही है दोस्तों कि कामयाबी हासिल करना जितना आसान है, उसे बनाए रखना उतना ही मुश्किल। दूसरी तरफ अमिताभ ने कामयाबी बहुत देर से और बड़े संघर्षों के बाद हासिल की, लेकिन एक बार मिल गई तो उसे बनाए रखने का हुनर काम आया। अमिताभ के दुश्मन भी काम के प्रति उनकी ललक और अनुशासन की तारीफ करते नहीं थकते, और यही वजह है कि आज 82 साल की उम्र में भी उनका स्टारडम कायम है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चलते चलते इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। अरे हंसने वालों, कभी ये